मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जिसका अपराध और सियासत में सिक्का 80 के दशक से लेकर 2017 तक चला। पूर्वांचल के ज्यादातर इलाकों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन योगी सरकार ने मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया और उसकी मौत के साथ अंसारी परिवार का सियासी रसूख भी दरकने के कगार पर है। बड़ी बड़ी आंखें, रौबदार चेहरा, ताव दिखाती मूंछें, ये पहचान थी उस शख्सियत की जो हमेशा के लिए खामोश हो गया। मुख्तार अंसारी को उसके पैतृक गांव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। डॉन कहो या फिर गैंगस्टर, लेकिन इससे परे उनकी एक अलग शख्सियत भी थी। ये बात उनके जनाजे में शामिल भीड़ को देखकर साफ महसूस की जा सकती है। चिलचिलाती धूप में जनाजे में शामिल होने के लिए लोगों का भारी हुजूम जमा हो गया, जो इस बात की गवाही देता है कि मुख्तार इन लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। मौके पर भारी पुलिस के होने के बावजूद धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठा हो ही गई। ये वही लोग थे जिन्होंने मुख्तार को मुख्तार बनाया। मुख्तार की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाने के बाद शांत कराया। वही जिस रास्ते से मुख्तार का जनाजा गुजना था, वहां भारी भीड़ देखते हुए उसे डाइवर्ट कर दिया गया। दूसरे रास्ते से जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया गया। निगाहें जिस तरफ जा रही थी, मुख्तार के चाहने वाले नजर आ रहे थे। लोग अपने घरों पर चढ़कर मुख्तार के आखिरी सफर के गवाह बन रहे थे। वही जब जनाजे की नमाज के बाद मुख्तार के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया गया तो भीड़ देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। इस दौरान मुख्तार के समर्थकों ने मुख्तार जिंदाबाद के नारे लगाए। पिछले गुरुवार को बांदा जेल में हृदयघात के बाद मुख्तार को मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। शुक्रवार देर रात उसका शव गाजीपुर स्थित उसके पैतृक निवास पर लाया गया। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। मुख्तार के जनाजे की नमाज में हजारों लोग शामिल रहे। इस अवसर पर सपा बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेता, जन सामान्य से लेकर गणमान्य तक अंतिम विदाई के लिए उपस्थित रहा। मुख्तार की अंतिम विदाई में बिहार के चर्चित दिवंगत माफिया शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की उपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। वहीं मुख्तार के अंतिम विदाई में उनके बड़े पुत्र अब्बास अंसारी व मुख्तार की पत्नी अफसा बेगम उपस्थित नहीं हो पाई। मुख्तार की मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। फिर भी वो विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर 5 बार विधायक चुना गया। साल 1963 में एक प्रभावशाली परिवार में जन्मे अंसारी ने राज्य में पनप रहे सरकारी ठेका माफियाओं में खुद को और अपने गिरोह को स्थापित करने के लिए अपराध की दुनिया में प्रवेश किया।